झुंझुनू के उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर वाटी में वन विभाग की जमीन पर चला पीला पंजा। 15 से 20 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उदयपुर वाटी कस्बे के नीम का थाना रोड पर स्थित 5 जाटी भैरूजी मंदिर के समीप वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां कार्रवाई करते हुए जानकारी के अनुसार 15 से 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर तारबंदी के माध्यम से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच में पाया गया कि वन विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द कर समतलीकरण किया जा रहा था और अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। इस पर वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई करते हुए तारबंदी उखाड़कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। मौके पर मौजूद अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों ने उक्त भूमि को अपनी बताते हुए आरोप लगाया है कि लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट करते हुए यह भूमि वन विभाग के रिकॉर्ड और खाते में दर्ज है। अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग जाली दस्तावेज के सहारे करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और वन विभाग ने भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। झुंझुनू जिले के लिए उदयपुर वाटी से विकास कुमार की रिपोर्ट। क्या किया है कि यहाँ पर अपना जो फॉरेस्ट का खसरा था उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। उसके अंदर इसने पिछले 3 दिन के अंदर ना लगभग 1000 के करीब पेड़ काटे और कब्जा करने के क्रम में आज इनकी हमें जैसे ही सूचना मिली तो इसका जो अतिक्रमण जो तारबंदी चल रही थी हमने देखी तो इनको रोका गया, जिसके लिए विभागीय सर्वेयर उपलब्ध है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व का ये जो पार्ट है उसके अंदर ये आदमी गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रहा है। जो वर्तमान खातेदारी है वो फॉरेस्ट की है। इसके खिलाफ 30, 32, 33 में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वन भूमि को खुर्द-बुर्द करना, समतलीकरण करना और हरे पेड़ पौधों को काटना के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। यह आदमी धमकी और दबाव से है ना इस जगह पे कब्जा चाहता, जो कि संभव नहीं है। इनके पास ऑर्डर है, ऑर्डर कतों को नुकसान हो नुकसान कम से कम 3 लाख हो गए। 3 लाख को नुकसान हो। तारबंदी पहले से अधिकारियों को आरोप है कि यह वन विभाग की जमीन है। अभी वर्तमान में भी वन विभाग है अकॉर्डिंग या वन विभाग में तहसीलदार जी समराई। अच्छा, थाना तहसीलदार जी दी। कौन सा तहसीलदार जी आप? तहसीलदार जी के नाम और बताइए तो, कौन सा तहसीलदार जी बताया? कोई नाम भी तो वो ये थे 12/6 जो 25 को तहसीलदार थे। 12/6 25 को जो तहसीलदार थे, इनको नाम पता नहीं है कि कौन थे। क्या नाम है तहसीलदार का? मैं नाम नहीं जानता। आपको तहसीलदार में बता दिया, लेकिन तहसीलदार का नाम नहीं पता आपको। पटवारी गिरदावर आए थे तहसीलदार के ऑर्डर पर, एसडीएम के ऑर्डर पर, वो संभला के गए थे इनको। खसरा है जिसके ऊपर जिसकी वर्तमान जो स्वामित्व है वन विभाग के नाम है, जिसमें रामजी दास नाम का एक व्यक्ति है। उसने विगत 3-4 दिन में हजारों तो हरे की संख्या में हरे पेड़ काट दिए और जो तारबंदी कर रहा था। ये सूचना जैसे ही विभाग को मिली, विभागीय सर्वेयर के साथ हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी। 30, 32, 33 की धारा जो वन अधिनियम के उसके अंतर्गत इसमें प्रकरण बनाया गया है। यह आदमी क्या है कि जैसे ये कोर्ट में किसी काम करते हैं तो ये कुछ फेक दस्तावेज लेके आए हैं। वर्तमान में जो ज़मीन का स्वामित्व है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जैसे जो कोई आगे होगा, जो भी नियम बनेगा वो उसके अनुसार बनेगा। इन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, भूमि का समतलीकरण किया है। सारी जो चीज़ें हैं वो ताज़ा हैं एकदम, और इसने 3 दिन में किया, जिसकी आप गूगल अर्थ से या किसी भी चीज़ से है ना वेरीफाइड कर सकते हो। और जो मौके के ऊपर साक्ष्य है, इसकी जो सीमेंट है वो भी नहीं सूखी है, जो पिलर है ना वो अभी भी गिले हैं और पूरी जगह पे ये कब्जा नहीं कर पाया था। लगभग 70% पे कोशिश की, इतने में विभाग को पता लगा और कार्रवाई कर दी। किस तरह की अभी कार्रवाई की गई है यहाँ पर? अभी जो इसने जो इसने पहले इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद इसने क्या है कि जो ज़बरदस्ती जो पिलर और जो तारबंदी की थी है उसको वापस हटाया गया है। हरे पेड़ों को जो इसने अंदर काटा है, इसके अलावा ज़मीन को जीर्ण शीर्ण किया है। इसके साथ ही ये जो आदमी है लगातार है ना जैसे राजकार्य में बाधा भी डाल रहे हैं। इनको हम बार बार बोलेंगे भाई जैसे नियमानुसार कार्रवाई होगी। वर्तमान स्वामित्व है इस खसरे का, जो कि आप अपना खाता है भून, जो अपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो वन विभाग की है, जिस पर ये ज़बरदस्ती दादागिरी से कब्जा करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। कानून के अनुसार जो भी विधि समझता है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। और 2 पक्षों के मध्य विवाद चल रहा था और एसडीएम कोर्ट ने सम्मत 2012 में इसको रिसीवरी में ले ली थी और सम्मत 2012 से लगातार ये ज़मीन रिसीवर नियुक्त है और रिसीवर मंदिर की ज़मीन मानते हुए इसको दूसरे को कब्जे का संभलाता है। रिसीवर तहसीलदार को ऑर्डर था पालाराम सैनी के नाम से, पालाराम सैनी ने तारबंदी की है और ऑर्डर में यह है कि बाढ़ और खाई का ऑर्डर है कि पालाराम इस भूमि के चारों तरफ और बाढ़ और खाई लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ये पालाराम मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने खाई और बाढ़बंदी की है। वर्तमान समय में इस जमीन से मेरा कोई संबंध नहीं है।